अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कौशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर मज ये हुकूमत साजी हवाले कोशिश जारी युत जन LG मनोज सिन्हास हुकूमत बनावनस हवाले दाव पेश करने यी तत श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी हिंज SLP मीटिंग जारी यथ दौरान हुकूमत बनावनस हवाले कथन दल दिन यह कत बावन लायक ज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ये 42 मेंबर असेंबली आसनस अलाव चोरों आजाद उम्मीदवारों तरफ हिमायत करनुक यकीन दिन आव तत आम आदमी पार्टी तो CPIM तरफ त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिमायत दिन बापत वन आमुत यिल जन कांग्रेस पार्टी हिंद हतमी फैसलुक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इंतजार युत जन उमर अब्दुल्ला LG मनोज सिन्हास हुकूमत बनावनस हवाले दाव पेश करनी तह पाव चतस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पन्न 42 मेंबर असेंबलियन सान आजाद उम्मीदवार CPIM तो आम आदमी पार्टी हिंज हिमायत हासिल सपदन पत हुकूमत बनावनस हवाले LG मनोज सिन्हास दाव पेश करित हेकन ताहम इतिहाद मद्नजर थवित कांग्रेस पार्टी हिंद हतमी फैसलुक त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इंतजार। हमारी CLP की मीटिंग है और हम सबसे पहले तो उसके बाद में हमने जो वो लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को हैंड ओवर। जी हाँ, आज ही हम कोशिश करेंगे। वो तो फिर डिसाइड होगा। अभी तो उसके ये साइडलाइन की बात नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टैक्ट की बात है जो उनकी तरफ भी नहीं, कोई फेलियर नहीं है इससे आप डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। कोई डिमांड नहीं है, वो बाद में जिस वक्त अलायंस पार्टनर्स आपस में बैठ के बात करेंगे उसके बाद होगा। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी CLP मीटिंग श्रीनगर में जारी तथ पे मजीद कत कर बापत वनकन श्रीनगर पे सन साथी इमरान नायको मौजूद। इमरान, अगर इस कत करो जम्मू कशीर में हुकूमत साजी हवाले तो यथ पतमो दो पे लगातार वुच नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ये पन 42 मेंबर असेंबली तत चोरों आजाद उम्मीदवारों तरफ त हिमायत दिन ऐलान करना आमुत यिल जन आम आदमी पार्टी तो CPIM तरफ त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिमायत दिन ऐलान कर आमुत तो यथ हेकन उमर अब्दुल्ला वनकन त LG मनोज सिन्हास हुकूमत बनावनस हवाले दाव पेश कर। ताहम दोयमि तरफ इत्तेहादी जमात कांग्रेस पार्टी हिंज CLP मीटिंग सुबह पे जारी क्या वनकन मीटिंग अंदर कमन कमन कथन दल दिन तो हुकूमत साजी हवाले क्या तुम बासान कि कतिस वक्तस मज हे जम्मू कशीर अंदर नव सरकार यत? बिल्कुल वनकस कांग्रेस किस हेडक्वार्टर्स मज मौजूद चूँकि कांग्रेस सदर तारिक हमीद करा सिंस क़यादतस में वनकस कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग और यथ मज गई फैसले कि पार्टी हंद लेजिस्लेटर लीडर कम आसन चूँकि सीनियर लीडर्स तारिक हमीद करा सत गुलाम अहमद मीर यमो रिसेंटली इलेक्शन जून, इरफान हफीज लोन और निजामुद्दीन भट्ट यम बंडपोर पे जीनित आए बाकी यम मजीद त्रे सतन कैंडिडेट तमो इलेक्शन जून तम सारी 6 MLAs वनकस पार्टी इजलास मज मौजूद और ओवरऑल डिस्कशन यो कि लीडर पार्टियों मुंतखब करना और तथ सत वनकस हुकूमत साजी हुंद मामला अत सरसी पे कि चैलेंजेस कम मामलात आसन पार्टी हुंद रोल क्या गछ आसन पार्टी पार्टी हज लीडरशिप क्या गछ अत नई हुकूमत मज आसन या अत कैबिनेटस मज। सो अमन सारी चीजन पे वनकस डिस्कशन जारी वनकस मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर्स अंदर जारी ये वनकस मौजूद मेनिस बैकग्राउंडस पे पार्टी हेडक्वार्टर तो वुचान। तो यहाँ योतम तुहद सवाल ताल्लुक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी 42 पन MLAs तम अलाव कोर चोरो सपोर्ट आज कोर आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस। सो इन समान करीबन 47 नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ पन सो 46 जरूरत हुकूमत बनाने खतर। लेकिन अमुक मतलब यह कहें योतम अत चीज़ सियासी एतबार समझान कि अगर चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्य 500 आजाद उम्मीदवारों हिमायत हासिल सपदे तिमन या तमो पन हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस दित मगर चूँकि यह इलेक्शन गुमुत प्री पोल अलायंस पे यानी कि इत्तेहादी तौर पर यह इलेक्शन लड़ना आमुत और इसलिए ये रात वो उमर अब्दुल्ला वन यो कत या नेशनल कॉन्फ्रेंस यम सीनियर लीडर्स यमन ज़ाती तौर कत कर
یہ سوال پرس اس تمن لیکن سارے ہند سٹینڈ تو موقف اکوئی کہ یہ الیکشن آو نیشنل کانفرنس تو کانگریس طرف اتحاد پہ لڑنا ات مز الائنس سو اس حکومت بن دونوئی پارٹی ہند لیڈر تمن آن بورڈ نن اور تم پتہ ای کھانا حکومت سازی تو بن یا کیبنٹ کابینہ عمران بالکل یت کو تہ ونو جموں کشیر مز آئی اسمبلی انتخاب اتحادس تحت لڑنا تو اتحاد کہ فیصلک انتظار یعنی کانگریس پارٹی ہند فیصلک انتظار مگر اگر اس دونونی جماعتن پہ نظر تراو دونونی ہند مینیفیسٹو اس الیکشن مینیفیسٹو سہ الگ الگ تو نمبر 2 سرکار یم سات جموں کشیر مز بنہ سہ بنہ یو ٹی اندر تو یو ٹی اندر آسن تیژا وزارت کی سرکارس نش یت زن پریت اکس وزارت دن یی کیا ات معاملس حوالہ تہ سی پی ایل کانگریس میٹنگ دوران یمن کتن دل دن یم الگ الگ منشورس مز الگ الگ پن مد تمن پہ کتن دل دن یت زن پگہ سرکار سٹیبل سرکار جموں کشیر ہند لوکن فراہم کرنے یی گۄڈنیٚتھ چھُ یہِ کتھ یُس تُہۍ منشورٕچ کتھ کٔرو چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ دۄنوَیو پارٹیو پانہٕ ؤنۍ اتحاد کوٚر سُہ اتحاد گوٚو کینٛہن چیٖزن پٮ۪ٹھ گوٚو کنسنسس سو نیشنل کانفرنسس چھُ یہِ پتہ کہ 375 ایج ییٚمہِ ساتہٕ کتھ چھِ یِوان اتہِ چھُ کانگریس خاموش گژھان لیکن کانگریسس چھُ یہِ تہِ پتہ کہ ییٚمہِ ساتہٕ 1953 قانوٗنی حیثیتٕچ نیشنل کانفرنس بحالی ہٕنٛز کتھ چھُ کران تتہِ چھُ شاید کانگریس خاموش گژھان سو یم چھِ کینٛہہ چیٖز تِم یم دۄنوَے پارٹی زانان ٲسۍ لیکن منشور پننہِ جایہِ لیکن یوٚتامتھ امہِ معاملُک تعلق چھُ دۄنوٕنی گوٚو پانہٕ ؤنۍ اتفاق اور اتفاق گٔژھِتھ کوٚر دۄنوَیو پارٹیو پنُن الگ الگ منشور شایع اور تٔتھی منشورس تابع روٗز دۄنوَے پارٹی اور تمہِ پتہٕ وٕچھ اسہِ کہ دۄنوَیو کوٚر اسمبلی الیکشنس منٛز شرکت یتھ منٛز نیشنل کانفرنسن اکھ باری اکثریت حٲصل کٔر لیکن کُل مِلا کے چھُنہٕ وٕنکیٚنس سوال یہِ کِہیٖنۍ کہ کٔمۍ سُنٛد منشور کیاہ اوس کٔمۍ سُنٛد کیاہ چھُ اور شاید ما گژھِ منشورس پٮ۪ٹھ اگر منشورس پٮ۪ٹھ کانٛہہ پانہٕ ؤنۍ تضاد آسہِ سُہ ہیٚکہِ الیکشن برونٛٹھٕے گٔژھِتھ چوٗنٛکہِ یہِ اوس گۄڈٕنیٚتھ دۄنوٕنی پارٹیو پانہٕ ؤنۍ با اتفاق راے کینٛہہ چیٖز ڈسکس کٔرمٕتۍ معاملاتن پٮ۪ٹھ ڈسکشن کوٚرمُت سو تمہِ پتہٕ بنے دۄنوَے آیہِ یتھ الیکشنس منٛز کٔر تِمو شرکت البتہ وۄنۍ یُس تُہنٛدِ سوالُک تعلق چھُ کہ اکھ محدوٗد کابینہ آسہِ اور تِم اختیارات چھِنہٕ کِہیٖنۍ یا أسۍ وٕچھان چھِ کہ شاید کانگریس سوال آسہِ کہ تِم گژھن کیبنٹس منٛز آسٕنۍ لیکن أسۍ یوٚتامتھ جموں کشمیر چہِ سیاستس پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھُ دۄنوَے پُلٹِکل پارٹین اندر چھِ تِم پالسی میکٲرس تِم تھنک ٹینکس تِم سیٖنیر سیاسی لیڈر سیاسی تھدِ قدٕکۍ لیڈر یم جموں کشمیرٕچ سیاست واریاہ اصل پٲٹھۍ چھِ زانان اور تِمن چھِ یہِ تہِ پتہ کہ یُس یوٗ ٹی منٛز وۄنۍ حکوٗمت بنہِ امہِ حکوٗمتُک اختیار کیاہ چھُ سٲنۍ کوٗشش کیاہ گژھِ آسٕنۍ یم اسہِ مینیفیسٹو جٲری چھِ کٔرمٕتۍ أسۍ کۭتیاہ ہیٚکو تِم عملٲیِتھ تِمن پٮ۪ٹھ کۭژاہ ہیٚکو أسۍ لُکن یم معاملات چھِ حل کٔرِتھ سو وننُک غرض چھُ یہِ چیٖز کہ کُل مِلا کے چھِ دۄنوَے پارٹی یہِ زانان دۄنوٕنی پارٹین چھُ واریاہ امہِ چیٖزٕچ خبر کہ یُس نٔو حکوٗمت بنہِ تتھ منٛز کیاہ چیٖز ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ کیاہ ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ لیکن دۄنوَے پارٹی ونہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ کہ دۄنوَے پارٹی کرن یہِ کوٗشش کہ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تضاد گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ کیازِ کہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو اتحاد کوٚر دۄنوٕنیو پارٹیو ہُنٛد اتحاد چھُ گوٚمُت یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کہ اسہِ ہسا چھِ جموں کشمیرس منٛز بی جے پی دوٗر کرُن کیازِ کہ 2019 پتہٕ یِم سیٲسی حالات جموں کشمیرس منٛز گٔے یا انتظامی تبدیلی ییٚتہِ آیہِ امہِ خٲطرٕ ہسا چھُ اسہِ اکھ بنُن سو دیٹ کہ أسۍ کرون بی جے پی سایڈ لُکو ووٹ بالکل عمران ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھو تۄہہِ نِش زانُن زِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کوٗت وقت ہیٚکہِ لٔگِتھ اتھ منٛز یُتھ زن عمر عبداللہ ایل جی منوج سنہا حظ حکوٗمت سٲزی حوالہٕ پنُن داوٕ پیش ہیٚکہِ کٔرِتھ کہ أسۍ چھِ وٕچھان پٔتمیو 3 دۄہو پٮ۪ٹھ لگاتار چھُ سیٲسی سرگرمی تیز آز تہِ ٲس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نہِ گرِ میٹنگ سٲری یم ایم ایل ایز نیشنل کانفرنسٕکۍ ٲسۍ یم زیٖنِتھ آیہِ تِمن سۭتۍ اوس تبادلہ خیال تِمن ہُنٛد ڈسکشن اوس وٕنکیٚنس چھِ کانگریسٕچ میٹنگ چلان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ سٹارٹسٕے منٛز ووٚنوٕ یوٚتامتھ اسہِ چھُ باسان یم حالات مد نظر تھٲوِتھ شاید 14 تٲریٖخ آسہِ حلف بردٲری ہُنٛد دۄہ ییٚمیُک شاید جموں کشمیرٕکۍ سٲری عوام انتظار تہِ چھُ کران اور سارے دۄنوَے سیٲسی پارٹی چھُ اتھ انتظارس منٛز کہ یوٗت ہیٚکہِ گٔژھِتھ تیوٗتاہ گژھِ جلدی گژھُن اور اکھ عوٲمی حکوٗمت گژھِ تشکیل دِنۍ سو وننُک غرض چھُ یہِ چیٖز کہ لگ بگ
पॉसिबिलिटी मुमकिन कि जम्मू कश्मीरस मज बन अवामी हुकूमत इमरान आखरस पे तुम जान यथ पे तुम वोनू कि मुमकिन 14वीं तारीख मा हे हल बर्दारी हज तकरीब मुनक़द सपदित क्या ये खबर शायद मा हे कि ये फिर हल बर्दारी तकरीब मज मरकजी क़यादत यस इंडिया ब्लॉक तमिक बड़ बड़ लीडर मा हेकन ये फिर शिरकत कर हल बर्दारी हज तकरीब मज बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी इतलात नश आमद कि इंडियन अलायंसिक सरकर्दा लीडर्स मुल्की सतह पे तम हेकन हल बर्दारी तकरीब मज शिरकत कर लेकिन योतम ऑफिशियल स्टेटमेंट या पार्टी विद इन द पार्टी स्टेटमेंट कत करो अम हवाल वह कह तस्दीक कर आमज लेकिन इतलात नश सोर्सेस के इंडिया अलायंसिक के सीनियर लीडर्स मा कर हल बर्दारी तकरीब लेकिन अम खुद पे थोड़ा इंतजार कर फिलहाल इमरान तुहद सठा शुक्रिया लेटर ऑफ सिप्रेट कांग्रेस CPL मीटिंग श्रीनगर मज जारी बदस्तूर जारी आज सुबह पे यह मीटिंग अत जारी तो अमि मीटिंग पत हतमी फैसले ब्रो कुन यी तम पत हेकन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद नायब सदर उमर अब्दुल्ला LG मनोज सिन्हा हुकूमत साजी हवाले पन दाव पेश कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो हल्के इंतखाब पांपर पे कामयाब उम्मीदवार हसनैन मसूदियन हुकूमत साजी हवाले कत करान वोनमुत इन वाजिन सरकार आसि जम्मू कशीर मज अख मजबूत सरकार तो नव सरकार तरफ ये लूकन हिंद मसले अंजरावनस हवाले कदम तुलने इन तथी जम्मू कशीर मज अमन अमान बापत काम करने आज जो आप जो इंडिपेंडेंट चुन के आ गए 4 तो उन्होंने बाज़ाब्ता कल दी जो आप जानते हैं मुझे लगता है इसके बाद और भी हो जाएगा और मुस्तकम हो जाएगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये जो सपोर्ट है जो लेटर ऑफ सपोर्ट मिली है तो इसमें जो वो क्रूशल एक तादाद होती है तो वो पार हुआ लेकिन इसके बाद भी कोलिशन का है कोलिशन पार्टनर्स है उनको भी जैसे उन्होंने कहा था ऑन बोर्ड लेके उनके साथ भी मशावरत होगी फिर हो जाएगा सब ठीक तरीके से होगा और हुकूमत भी बड़ी अच्छी होगी मुस्तकम होगी और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मैसिव मैंडेट मिल गया तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है मूल मंत्र है जो हमारे जमहूरियत में मुझे लगा उस पर अमल होगा और मरकजी सरकार भी जानती है कि कितना मैसिव मैंडेट मिलना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इस जो हुकूमत जो बनने वाली है क्योंकि हर एक का हित ये है देश का हित ये है कि एक अमन हो पायदार अमन कायम हो और मुझे लगता है कि हर एक से तवक्को है कि उस पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो हल्के इंतखाब हबकदल पे कामयाब उम्मीदवार शमीमा फिरदौसन नतीजन हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कशीर मज लूको तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अख मजबूत मैंडेट दिन आमुत यम सत यह कत साफ सपजम लूक अत पार्टी पे पूरे भरोसे करान। तय पाव चत CPL मीटिंग कांग्रेस श्रीनगर मज वन जारी तत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदो तमो लीडरों तरफ यम जन असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार तमो जराये इबलाग सत कत करान वोनमुत लूको तरफ ये बड़ा बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है घर घर में बच्चा बेरोजगार आपके घरों में भी बच्चे बेरोजगार हैं जो बीजेपी के लोग जो यहाँ नारे मारते हैं उनके घर में जाइए उनके बीवी और उनके बच्चे उन बाप से नहीं डिवीजन ऑफ रीजन नहीं है वहाँ पर हमारे बहुत सारी जगहों पे हमारे लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं डिवीजन की कोई बात नहीं ये नहीं जम्मू में डोडा में जो बाकी जो रीजन जम्मू का जो जम्मू रीजन है वहाँ से हमें बहुत सारी सीटें मिली हैं तो और जहाँ पर हमने हारा है हमने 1-2 सीटें जो वहाँ पे जैसे पुंछ की पुंछ वो 130 वोटों से तो वो वोट जो पड़े हैं वो क्या है तो कब तक एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट फॉर्मेशन वेरी सून मुझे लगता है विद इन 2 or 3 days नहीं डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो हल्के इंतखाब नौशारा पे कामयाब उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चौधरी हुकूमत साजी हवाले कत करान वोनमुत इन वालन कैसन दोन मज यी हुकूमत वजूदस यल जन तमो वोन बेरोजगारी बोड़ तो अहम मसल दोयमन मसलन सत यह मसला हल करने हवाले कदम तुलने।
देखिए लोगों की बड़ी कहीं ना कहीं लोगों के ये बड़ी डिमांड्स हैं। जो आज सबसे बड़ा बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है। आज घर घर में बच्चा बेरोजगार, आपके घरों में भी बच्चे बेरोजगार हैं। जो बीजेपी के लोग जो यहाँ नारे मारते हैं, उनके घर में जाइए, उनकी बीवी और उनके बच्चे उन बाप से लड़ते हैं कि भैया आप तो बीजेपी को वोट डाल रहे हो लेकिन हमारा रोजगार कहाँ है। तो इसलिए ये नौकरियों का मसला सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे है। हॉस्पिटलों की हालात क्या हैं, बिजली और पानी के हालात क्या हैं, आपके स्कूलों के हालात क्या हैं, आप सड़कों की हालात क्या हैं, आप टूरिज्म को देखें कौन सा टूरिज्म है। इसलिए इस बड़े सारे मसले हैं जो धीरे धीरे आगे निकलेंगे। लेकिन जो 10 साल का एक वैक्यूम बीच में आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 10 साल बीजेपी ने हुकूमत की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसका जो वैक्यूम है, चाहे रोज़गार, चाहे सड़कें हैं, चाहे नाली हैं, चाहे गली हैं, चाहे एजुकेशन, चाहे मेडिकल हेल्थ के प्रॉब्लम हो, या जितने भी इशूज़ हैं उसको टाइम लगेगा। हम कहें रातों रात में डंडा निकालेंगे, फेरेंगे, सब कुछ ठीक होगा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, कल भी जब उन्होंने हमारी मीटिंग ली, एक बात है कि ईमानदारी से हम जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे और जो वादा हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने किया है। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो डूर हल्के इंतखाब पे कामयाब उम्मीदवार गुलाम अहमद मीरन आज हल्के इंतखाब कन कईयान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान लूको तरफ तुंद वालियान इस्तकबाल करना आव। अत मौके पे गुलाम अहमद मीरस तिहंदिस कामयाब सपदनस पे तिमन मुबारकबाद पेश करना आव। तत गुलाम अहमद मीरन वोनमुत इन वालन दोहन मज यह जम्मू कश्मीर मज अवामी हुकूमत बारसस यम पत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कदम तुलने यन। गुलाम अहमद मीरन अत मौके पर मरकजी सरकार तो वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी सं जिक्र करान वोनमुत ज वज़ीर अज़मन जम्मू कश्मीर मज यथ इलेक्शन रैली दौरान लूकन वोनमुत ज कांग्रेस पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चुन रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले कह हक तिकाज मरकजी सरकार तरफ तो वज़ीर अज़मन गोड़े यम कथ हज बावत कर्म जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज वक्तस पे बहाल करने तो मरकजी सरकार तो वज़ीर अज़मस पज़ अमि कथ हुंद ख्याल थवित हुकूमत बारसस यनस ब्रुह जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज वापस करुन युत जन तिम पन वाद पूरे करित हेकन। इम्तिहान चुनाव योत नाव हेत वोटन मज दिव हिस्से पत 18 सितंबर पे रात 8 सितंबर तामत ते सरकार च एजेंसी मीडिया बाकी यम घरन मज फेरन तिहज कयास आ रही मोदी। देखिए अभी तो सिलसिलेवार प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में हमने चुनाव लड़ा, कोलिशन के ही फैसले होंगे और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मंडे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तय हुआ है कि जितना जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन बने उतना बेहतर है, क्योंकि एक तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेशन की बात थी, वो फिलहाल होल्ड पर चला गया, अल्टीमेटली वो कैबिनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी ओथ हो जाए उतना ही जल्दी सरकार अपनी क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, कैबिनेट देगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें लैतुल्लैल नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज़ों के खातिर टाइम गंवाए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर ऑलरेडी प्रोसेस। मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर रशीदन आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवार दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो अत काम कार साम हेज। अत मौके पे ये हस्पताल इंतजामिया हिदायत दिन आई तिम गन चुकसान फरज अंजाम दिन युत जन और इन वाले मरीजन मुश्किल वेतरन पेन। तत इंजीनियर अब्दुल रशीदन वोनमुत दौरस दौरान ये कईया मसल वतलावना आये, ततीन यम मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन सह मकसद पूरे सपदि यम बाबत इलाकस मज मेडिकल कॉलेज कायम करने आमुत। GMC हंदवारा हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ, क्योंकि कल तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर 1-2 इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इशूज़ थे, वो हमने
साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूँ, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। आपकी वसादत से वहाँ भी मैंने बात की, पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंशाल्लाह 4 दिन में हल हो जाएगा, वो मैंने वहाँ बिल्कुल आपके सामने उन्हें कहा। फिर जो लाइट्स का वहाँ मसला है, जो इसी तरह पैसेंजर शेड का मामला है, उसके लिए भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम टाइम बाउंड तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो मैक्सिमाइजेशन है उसके लिए अभी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके मैक्सिमाइजेशन की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाईपास के रास्ते से अंदर अड्डे में मतलब रोड जाता है, लिंक जाता है, उस पर मैक्सिमाइजेशन किया जाए। और जो ट्रांसपोर्टरों के बाकी मसाइल हैं वो हमें हल करना हमारी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह हम उस अड्डे को एक मॉडल अड्डा बनाएंगे। ऑर्डर भी निकला है, कल नहीं परसों ऑर्डर निकला है कि ये चीज़ जो लोग पहले से मायने करते थे उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में नाले जो हमारे हैं उनमें जो भी लोग पहले ट्रेडिशनल माइनिंग करते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या जो खानदानी मतलब पेशा बनाना माइनिंग जो करते हैं, उनके सारे मसाइल हल होंगे। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो PHE के हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, एक रिव्यू मीटिंग ले लेंगे। जितने भी मेरे 18 जो असेंबली सेगमेंट आते हैं, जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह। डायरेक्टर मिशन डायरी नरेंद्र सिंह बालियन जिला अनंतनाग दौर कर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद अत मौके पे महकम के काम कारुक जायजा हेन आव। तत नौजवान वन आमुत तिम गन महकम तरफ मुतरफ कर आमचन स्कीमन हुंद फायदे तुलनस हवाले ब्रो कुन yin युद्ध जन तिमन ते रोजगार कमानुक मौके फराम सपदे। यल जन महकम के जिम्मेदारन वन आव तिम गन मुतरफ कर आमच स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले चुकसान कम कर युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान महकम सहित वाबस्त सपदन। कितने महीने किया उतना पैसा मिल जाएगा, 4 से 5 हज़ार मिलेगा आप यानी कि 200-300। महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डेयरी सेक्टर जो है उसमें जो HADP की स्कीम जो है ये पिछले 1.5 साल से जो चल रही है तमाम 20 जिलों में, तो इसी स्कीम के तहत जो है हर इलाके में, हर गांव में, हर एरियाज में हम जा रहे हैं, फिजिकली खुद जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये स्कीम जो है गांव में, हर इलाका में किस लेवल तक पहुंची है और बेरोजगारों को कितना इसका फायदा हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज हम कल से हम दौरे पे हैं डिस्ट्रिक्ट नन्ना के में गए, बिजबियाड़ा से लेकर के बाकी इलाकों में, यहाँ पर कोकरना के भ्रंग में हैं। तो यहाँ पर जो BVO ऑफिस है उस ऑफिस के एरिया में हमने पशु सखीज को भी यहाँ बुलाया था और कुछ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है यहाँ के उनको भी बुलाया था ताकि उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और देख सकें कि यूथ चाहता क्या है इस सेक्टर में, उसको क्या परेशानी है, क्या दुश्वारी है और आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं, तो क्रिटिकल गैप कहाँ पे है, उसको कैसे फिल किया जा सकता है। महकमा तो काम कर ही रहा है बड़े अच्छे तरीके से, पर क्रिटिकल गैप कहीं कहीं पे जो है उनको फिल करना है। तो उस सिलसिले में आज हमने जो इंटरेक्शन किया है यहाँ के यूथ से, यहाँ की पशु सखी से, महकमे के अफसरान से, डॉक्टर से, सभी लोगों से, तो उससे ये लगा है, एक इत्मीनान है कि हाँ अब एक सही रास्ते में जो है महकमा जा रहा है और खास करके जो HADP स्कीम है वो फुल फ्लेज जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही है। उसी सिलसिले को लेकर के पशु सखी से भी इंटरेक्शन हमने किया, जिसमें हमने देखा कि मिल्क रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से कर रही है। अब इनके अंदर जो सोच थी, प्रॉब्लम थी, वो अब खत्म हो रही है। अब मिल्क रिकॉर्डिंग सही तरीके से कर रही हैं। हमें पता चलेगा कि हर महीने मिल्क रिकॉर्डिंग करने से कि मिल्क रिकॉर्डिंग जो है वो कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, और हर महीने करने से क्या होगा कि एक्चुअल हमें डाटा पता चलेगा मिल्क रिकॉर्डिंग का और हमारे जो एनिमल्स हैं उनका क्वालिटी मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन की लेवल क्या है, सॉर्सिंग प्लांट जो है वो लगते रहेंगे। सुरनकोटस मज ये सुरनकोट फैसलाबाद वती हज शहर पर करने हवाले इंतजामिया तरफ सड़क पर तारकोल वहरावना आव। तत मुकामी लूकों तरफ आजाद एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत महकम तरफ गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम कि लूक सड़कन पर यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन मज पद सपद तशवीश दूर करने।
جی میرا نام عرفان مناس ہے. ہم یہاں فضل آباد میں رہ رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پچھلے 4-5 سال سے ہم بہت پریشانی سے یہاں روڈ میں آ جا رہے تھے, تو یہ ہم نے سہیل بھائی سے بڑی ریکویسٹ کی اور ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی. ہمارے ڈی سی صاحب یاسین صاحب آئے, ان نے ہمیں ایشور کیا کہ اس کی جو بلیک ٹیپنگ ہے اچھے سے ہوگی, کنکریٹ ہوگی, میٹل ہوگا, کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ کم سے کم 30 سے 40 ہزار لوگوں کی آبادی کو ٹچ کرتی ہے, کم سے کم 15 پنچایتیں, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مغل روڈز کو ٹچ کرتی ہے, بڈھا ناتھ امر یاترا کو ٹچ کرتی ہے. کیا اگر وہ روڈ ٹچ کر رہی ہے, یہ پچھلے 1 مہینے پہلے یہاں ٹینڈر نکلا, 30 لاکھ کا ٹینڈر نکلا. ہم نے ٹھیکیدار صاحب کو کہا کہ اگر 30 لاکھ کا ٹینڈر نکلا تو کم سے کم 20 لاکھ لگنے چاہیے. اس سے پہلے بھی 10 بار ٹینڈر پڑا, لیکن بلیک ٹاپنگ صرف نام کی ہوئی. ان نے ہمیں ایشور کیا جی جو بھی ہوگا کام کوالٹی کا ہوگا. جب ہم رات کو ادھر آئے اپنی شاپ وغیرہ بند کر کے, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بلیک ٹیپنگ ہو رہی ہے, اور بلیک ٹیپنگ بھی اس قدر کی ہو رہی ہے کہ ایسے ان نے یہ سمجھا کہ شاید ہم بھیڑ بکری ہیں, ہمیں کوئی دکھتا نہیں ہے. اور ہم نے ہمارا کچھ زیادہ ہمارا صرف یہی مدعا ہے کہ یہ جو بلیک ٹیپنگ ہو رہی ہے یہ ایک جو بھی ان کا لسٹ ہے اس کے برابر ہو, کیونکہ سب سے پہلے ٹیگ آؤٹ ہونا چاہیے اوریجنل, اس کے بعد بی ایم لک پڑنی چاہیے, پھر او جی پی سی ٹیپنگ ہونی چاہیے لاسٹ پہ. میں عارف مناس فضل آباد اپر. سر جو یہاں پر آج ہمارا گٹھا ہونے کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہمیں 10 سال کے بعد یہاں پر بلیک ٹیکنگ کے لیے ٹینڈر پڑا, اور جو ٹھیکیداروں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیکیداروں نے رات کو لک ڈالی, اور ہمارے یوتھ والے یہاں پر. عبد الماجد ملک جناب, کیا کہیں گے یہ جو بلیک ٹاپ بلیک ٹاپ کے لیے؟ ہم نے رات میں بھی سنا, یہ ہمارے بھائی تھے رات بھر یہ 10-11 بجے تک سمجھو ادھر ہی کھڑے رہے, تو بلیک ٹاپ جو کوانٹٹی ہے وہ اچھے سے انہوں نے یوز نہیں کی ہے. کیونکہ اس روڈ میں ہمیں سب سے پہلے جیسے آپ لوگ چاہتے ہو کہ دن کو یہاں پہ میگڈمیشن, ہم دن کو ڈالنے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈڈ اگر آپ لوگ کوآپریٹ کرو. یہاں جب تک ٹریفک بند ہوگی تبھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو ناظرین اتھ ووت کوشر خبر نامہ, تُہۍ روزِو گُلِستان نیوز وٕچھان. مےٚ دِیِو اِجازت, خۄدایَس حوالہٕ.